इटावा से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां एक शख्स बेटी की शादी के बहाने लड़के वालों के घर गया, लेकिन उसके जाने के बाद सभी सन्न रह गए। क्या ये पूरा मामला, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स के कारनामे सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये बेटी का रिश्ता कराने के बहाने लड़के के घर जाता, लड़के वालों को यकीन हो जाता कि अब तो रिश्ता पक्का हो ही गया, उसे घर में रुकने की इजाजत भी मिल जाती थी, लेकिन यही भूल भारी पड़ जाती। उन्हें अंदेशा भी नहीं था कि जो रिश्तेदार बनने की चाहत में उनके घर में आया उसकी मंशा तो कुछ और ही है। घटना इटावा के सैफई थाना क्षेत्र की, जहां पर काशीपुर गांव में रहने वाले सुखबीर के घर में एक अनजान शख्स अपनी बेटी का रिश्ता लेकर पहुंचा। सुखबीर के छोटे भाई की शादी होनी थी। घर वाले उसके लिए लड़की देख रहे थे। 29 अप्रैल को राम बाबू नाम के एक शख्स ने उनके घर आकर दस्तक दी। रिश्ते की बात शुरू हुई। उसने कहा कि लड़का उसे पसंद है। सुखबीर के घर के सदस्यों ने उसका आदर सत्कार करने में कोई कमी नहीं की। 29 अप्रैल की रात वो उन्हीं के घर रुक गया, लेकिन सुबह जब घर के सदस्यों की नींद खुली तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। घर की बाइक, मोबाइल, कैश और कुछ कीमती सामान गायब था। आरोपी राम बाबू भी घर पर नहीं था। इसके बाद सभी का शक यकीन में बदल गया। पीड़ित परिवार ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस भी तुरंत एक्शन में आई और एक टीम ने आरोपी की खोजबीन शुरू की। उसरई पुलिस पर चेकिंग के दौरान एक बाइक उसे दिखाई दी और उसे रुकवाया गया। बाइक पर राम बाबू ही बैठा हुआ था और वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने सब सच उगल दिया। बाइक, मोबाइल और अन्य सामान सब कुछ बरामद कर लिया गया। आरोपी राम बाबू लगभग 50 वर्षीय है और जो कानपुर देहात का रहने वाला बताया जा रहा है। राम बाबू पुत्र मंगली प्रसाद निवासी खमैला थाना झिंझक जिला कानपुर देहात को एक अदद मोटरसाइकिल व एक मोबाइल रेडमी व कुछ नकदी जो चोरी के थे सैफई पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई संपादित की जा रही है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने घर की पूरी जानकारी ली और रेकी के बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने धारा संबंधित धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए उसे जेल भेज दिया। इटावा से न्यूज़ 18 के लिए दिनेश शाक्य की रिपोर्ट। श्रावस्ती में फर्जी तरीके से टीचर की नौकरी करने वाले 2 शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों शिक्षक फर्जी दस्तावेज के जरिए अलग अलग जगहों पर नौकरी कर रहे थे। फर्जी शिक्षक विनोद कुमार और विजय प्रकाश दोनों बस्ती जिले के रहने वाले हैं। विनोद कुमार के खिलाफ 2024 में श्रावस्ती में केस दर्ज हुआ था, जबकि विजय प्रकाश के खिलाफ भिनगा कोतवाली में केस दर्ज हुआ है। दोनों की गिरफ्तारी बस्ती जिले से हुई है। बताया जा रहा है कि श्रावस्ती में करीब 1 दर्जन से ज्यादा फर्जी शिक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज है। बिजनौर के चांदपुर पुलिस ने गौ तस्कर का एनकाउंटर किया है। एनकाउंटर में एक तस्कर के पैर में गोली लग गई, जबकि बाकी बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। आरोपी साजिद के पास से तमंचा, कारतूस और गौमांस के अवशेष बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक गौ तस्करी करने वाले आरोपी आवारा पशुओं को पकड़कर शिकार करते थे और गौमांस की तस्करी कर रहे थे। आरोपियों पर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। गोमांस एवं गोमांस काटने के उपकरण, चापड़, छुरी एवं तराजू के साथ गिरफ्तार करते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकरण कर विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। विवेचना के दौरान 2 अभियुक्तगण माजिदपुर भूरा एवं साजिद पुत्रगण नसीम निवासी मसीद थाना हेमपुर दीपा के नाम प्रकाश में आए थे। आज भोर में प्रातःकाल थाना चांदपुर एवं थाना हेमपुर दीपा की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में वांछित अभियुक्त साजिद, जो कि थाने क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर है, पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। बुलंदशहर में नगरपालिका ने बुलडोजर कार्रवाई की है, जिसमें अतिक्रमण रोडवेज बस स्टैंड से पुरानी तहसील तक अतिक्रमण अभियान चलाया गया और अवैध निर्माण को कब्जा मुक्त कराया गया है। खुर्जा नगर पालिका परिषद ने कई दुकानों पर
अतिक्रमण अभियान के तहत चालान काटे। इस मौके पर अधिकारी भी मौजूद रहे। अतिक्रमण की कार्रवाई से जाम से निजात मिलेगी।